अस्सलामुअलैकुम। घूमती चाय का जी आपको बहुत बहुत सलाम, और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और ये जनाब हम आपके लिए थोड़े से चावल भी लेके आए हैं और आपसे बातें भी करते हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की। और आपको पता है कि अभी अभी जो हल्ला गुल्ला हुआ है, अल्लाह ना करे मज़ीद ये हल्ला गुल्ला बढ़े, क्योंकि हल्ला गुल्ला से फिर ये शेर जो है ना परेशान हो जाता है। ये शेर मौलाना साहब ने बर वक्त ऐलान किया है। जो ही उनको गिरफ़्तार किया गया है ना, मौलाना फजल रहमान साहब मौके पे आए और उन्होंने कहा जी कि मैं गिरफ़्तारी देना चाहता हूँ। ये शेरों वाली बात उन्होंने की। उन्होंने कहा जी मुझे गिरफ़्तार करो, मैं गिरफ़्तारी देने के लिए आया हूँ, मैं भागने के लिए नहीं आया, मैं दीवारें फलांगने वाला नहीं हूँ। ईंट का जवाब ये पत्थर से होता है। और अभी मैं देख रहा था कि रोड काफ़ी सारे बंद हो गए हैं, लेकिन उसके बाद जो वज़ीर दाखिला है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आना पड़ा, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया और उसने कहा जी कि हमने दोनों एमएनए थाने में शौक से बैठे हैं। इन झूठों का हाल देखें कि वो थाने में खुद गए हैं, चल के शौक से बैठे हैं। कहते जी थाने में वो खुद दोनों एमएनए सलाउद्दीन और पता नहीं कौन सा खुद बैठे हैं, बड़े शौक से बैठे हैं। हमने कोई गिरफ्तार नहीं किया, हमने सिर्फ उनको गिरफ्तार किया है जो वो दूसरे अंसार वाले हैं। और वो जी तंजीम है वो उसके ऊपर पाबंदी लगी हुई है। पाबंदी तो तुमने तहरीक लबैक पे भी लगाई थी, फिर किस तरह नाक रगड़े है तुमने उनका अपना। ठीक है, तो मौलाना साहब ने बड़ा अच्छा किया। अब हुकूमत ने खुद ये ऐलान किया कि हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, वो थाने में बैठे हैं, हमने उनको गिरफ्तार नहीं किया। बिल्कुल ये उसके बाद हुआ है। मैं कहता हूँ ये बड़े अहम दिन है। वैसे भी कारकुनों को ये दावत दे दें कि वो इस्लामाबाद के डी चौक में या कहीं आके बैठें, जलसा करें, क्योंकि ये खुद जलसा वहाँ करना चाहती है हुकूमत। उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद में वो शहबाज गिल कह रहा है हम इतना बड़ा जलसा करेंगे कि आप देखते रह जाएंगे, इससे अदम एतमाद से पहले। तो उसी के मुकाबले का वहाँ पे जलसा पीडीएम अनाउंस करे और उनको कहे कि जब तक अदम एतमाद नहीं होता वहाँ वो बैठें, वहाँ वो बैठें। आज जो बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको भी मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। उसने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। उसने कहा नियाजी साहब ये ना समझो कि अब हम बच्चे हैं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे अगर हमारे वालिद को कुछ हुआ। तूने सीधी सीधी धमकी बंदूक वाली दी है। मैं ये पहले दिन से कह रहा था कि ये नियाजी आराम से नहीं जाएगा, ये वज़ीर आज़म हाउस में लेट जाएगा, ये कुर्सी को चमड़ जाएगा, और इसको निकालना जो है ना ये आसानी से ये नहीं निकलेगा। इसके लिए वही जो मैंने बेहोशी वाली दवाई आपको बताई है ना वो फेंकनी पड़ेगी, फिर ये निकलेगा। बात यह है कि देखें आज हुकूमत की तरफ से ये टेंशन वाला माहौल पैदा हो चुका है। अब अदम एतमाद तक ये माहौल इसी तरह खौफ वाला रहेगा। कितने लोग जो हैं वो हमें फ़ोन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जी ये सारा हुकूमत का कसूर है। पार्लियामेंट लॉजेस में हेलमेट समेत घुसना, और फिर सेनेटर कामरान साहब जो है मुर्तज़ा कामरान साहब, उनको ज़ख्मी किया है उन्होंने। 11 बंदे वो अंसारुल इस्लाम वाले गिरफ़्तार किए हैं, 2 एमएनए गिरफ़्तार किए हैं। ये तो मौलाना फजल रहमान ने कहा जी कि इसी तरह उन्होंने 2-4 एमएनए पीपल्स पार्टी के, 2-4 नून लीग के, 2-4 हमारे गिरफ़्तार कर लिए। तो यही तो ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें और ये गिरफ़्तारियाँ करें।
یہ میں نے بتایا ہے کہ یہ گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا، اس لیے کہتے ہیں کہ یا اللہ دشمن بھی دیں نا تو عزت والا دیں۔ یہ آپ دیکھ لیں کس طرح گالم گلوچ پہ اتر آیا ہے۔ اس کا جواب بلاول نے بڑا صحیح دی ہے بالکل۔ اس کو میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو نکلیں اس کے، اور اس کے دیں جواب، دیں اس کو سارے دیں جواب یہ اس کو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ نہ کہیں جی کہ ہم بہت شریف ہیں، شریف کے ساتھ شریف رہو۔ ریئیکشن میں اگر آپ کوئی کرتے ہیں، ڈیفینس میں اگلے کسی کو گھر میں کوئی گھس کے آپ کو مارنا چاہے، اس کو آپ مار بھی دیں گے تو وہ ڈیفینس والا قتل ہوگا آپ کا۔ وہ گھر میں گھس کے آپ کو مارنا چاہ رہا ہے، اس کا علاج ہے یہ کہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ریزسٹ کیا جائے، اس کے ساتھ آرام سے۔ یہ لاتوں کے بھوت ہیں جناب، یہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں۔ خواہ سارا ماحول ہی ٹینس کر دیا اس نے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ آج اس کو دیکھ لیں کہ اپنا جہانگیر ترین گروپ اور علیم ترین گروپ میں سے کوئی بھی اس کو ملنے نہیں آیا۔ وہ جو ہے نا وہ زخمی ہو چکا ہے اور اب وہ گرنے والا ہے، اور اس کے اوپر وار جاری رکھے جائیں اور اس کو کوئی ڈھیل نہ دی جائے، کوئی ڈیل اور ڈھیل اس کو نہ دی جائے۔ شیخ رشید کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں، فواد چودھری کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں، عثمان بزدار کو بدلنے کا وہ جناب انہوں نے کر لیا، وہ ہر کام کرے گا بھائی۔ اس کو قربانی کا بکرا بنانا پڑا نا تو وہ ہر کسی کو بنائے گا، ہر کسی کو۔ لہٰذا اس کے ساتھ کوئی روح ریت نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، ٹھیک ہے جی۔